अब बात करते हैं ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। सबसे पहले रबी की फसल, यह अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च और अप्रैल में काटी जाती है, जैसे कि गेहूं, चना, मटर और सरसों। खरीफ की फसल जून और जुलाई में बोई जाती है एवं नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है, जैसे धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा और मक्का। जायद की फसल, यह मई और जून में बोई जाती है तथा जुलाई अगस्त में काट ली जाती है, जैसे मूंग, उड़द, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी आदि। नकदी फसलें, यह वे फसलें होती हैं जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा उगाई जाती हैं, जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट। झूम खेती मुख्यतः पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है। इसमें जंगलों को काटकर भूमि साफ कर ली जाती है। भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाने पर उसे छोड़ दिया जाता है तथा दूसरी भूमि को साफ कर लिया जाता है। विभिन्न कृषि क्रांतियां, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के लिए, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए, लाल क्रांति टमाटर और मांस के उत्पादन के लिए, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन के लिए, इंद्रधनुषी क्रांति समेकित कृषि विकास के लिए। अब बात करते हैं सिंचाई की। नहरों द्वारा देश के कुल सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक भाग उत्तर प्रदेश में है। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को सतलुज, व्यास व रावी नदी से जल मिलता है। यह हरीके बांध से निकलती है। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या 50% से अधिक उत्तर प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश एकमात्र राज्य है जहां सभी साधनों से सिंचाई की जाती है। तालाब सिंचाई की दृष्टि से तमिलनाडु का प्रथम स्थान है। यहाँ सबसे अधिक तालाब तिरुचिरापल्ली में पाए जाते हैं। कुल कृषि भूमि में सिंचित भूमि का प्रतिशत पंजाब में 94.70%, हरियाणा में 83.32%, उत्तर प्रदेश में 70.41% और तमिलनाडु में 52.8% है। अब बात करते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। ये वे परियोजनाएं होती हैं जो एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा करती हैं, जैसे कि बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, नौकायान, पर्यटन आदि। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, यहाँ पर परियोजना दी गई है, यहाँ पर उनकी नदी और यहाँ पर उनसे लाभान्वित राज्य है। तो पहले बात करते हैं फरक्का परियोजना की। यह गंगा नदी पर है और पश्चिम बंगाल इसका लाभान्वित राज्य है। मतलब कि इस फरक्का परियोजना से पश्चिम बंगाल को फायदा होता है। श्रीशैलम कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर, यह कृष्णा नदी पर है और आंध्र प्रदेश। भाखड़ा नागल, यह सतलुज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। नाथवा झाकड़ी, यह सतलुज नदी पर है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। इंदिरा गांधी परियोजना, यह सतलुज एवं व्यास नदी पर है, हरियाणा और राजस्थान। पोंग बांध, यह व्यास नदी पर है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। सलाल परियोजना, यह चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर। दुलहस्ती, यह चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर। तुलबुल परियोजना, यह झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर। दामोदर घाटी, यह दामोदर नदी पर है, झारखंड और पश्चिम बंगाल। हीराकुंड परियोजना, यह महानदी पर है, ओडिशा। चंबल परियोजना, यह चंबल नदी पर है, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश। टिहरी बांध, भिलंगना एवं भागीरथी, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश। कोसी परियोजना, यह कोसी नदी पर है, बिहार एवं नेपाल। स्वर्ण रेखा परियोजना, यह स्वर्ण रेखा नदी पर है, झारखंड। माता टीला परियोजना, यह बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। सरदार सरोवर, यह नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एवं राजस्थान। शिव समुद्रम परियोजना, यह कावेरी नदी पर है, कर्नाटक। मैटूर परियोजना, यह कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु। उकाई परियोजना, यह ताप्ती नदी पर है, गुजरात। कोयना परियोजना, यह कोयना नदी पर है, महाराष्ट्र। रिहंद, यह रिहंद नदी पर है, उत्तर प्रदेश। इडुक्की परियोजना, यह पेरियार नदी पर है, केरल। म्यूराक्षी परियोजना, यह म्यूराक्षी नदी पर है, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तुंगभद्रा परियोजना, यह तुंगभद्रा नदी पर है, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। मचकुंड परियोजना, यह मचकुंड नदी पर है, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। भद्रा, यह भद्रा नदी पर है, कर्नाटक।
पार्वती परियोजना, यह पार्वती नदी पर है, हिमाचल प्रदेश। टनकपुर परियोजना, यह महाकाली नदी पर है, भारत एवं नेपाल। निजाम सागर परियोजना, यह मंजरा नदी पर है, आंध्र प्रदेश। जायकावाड़ी, यह गोदावरी नदी पर है, महाराष्ट्र। अब बात करते हैं खनिज के बारे में। भारत में खनिजों के सर्वेक्षण एवं विकास का कार्य भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, तथा भारतीय खान ब्यूरो, इंडियन ब्यूरोज ऑफ माइंस, जिसका हेडक्वार्टर नागपुर में है, इनके द्वारा किया जाता है। भारत के प्रमुख खनिजों का विवरण निम्नलिखित है। पहले बात करते हैं लौह अयस्क के बारे में। यह ओडिशा के क्योंझर, बोनाई, मयूरभंज में पाया जाता है। कर्नाटक के चिकमंगलूर, बेल्लारी, शिमोगा, चित्रदुर्ग में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के बैलाडीला, डल्ली राजहरा में पाया जाता है। गोवा के सयूम, क्यूपेम, सतारी, पोडा में यह पाया जाता है। झारखंड के नोआमुंडी और जामदा में पाया जाता है। मैग्नीज, ओडिशा के क्योंझर, सुंदरगढ़, बोनाई, कालाहांडी, कोरापुट में पाया जाता है। महाराष्ट्र के नागपुर, भंडारा, रत्नगिरी में पाया जाता है। मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा में पाया जाता है। कर्नाटक के बेल्लारी, शिमोगा, चित्रदुर्ग में। बॉक्साइट, ओडिशा के कालाहांडी, सुंदरगढ़, कोरापुट में पाया जाता है। झारखंड के लोहरदग्गा, पलामू, रांची। महाराष्ट्र के नागार्जुन, भंडारा, रत्नागिरी। मध्य प्रदेश के कटनी, बालाघाट में पाया जाता है। तांबा, राजस्थान के खेतड़ी, झुंझुनू, खोतरीबा में पाया जाता है। मध्य प्रदेश के मलाजखंड, बालाघाट में। झारखंड के मोसाबनी, राखा, सोनामाखी, घाटशिला, सुरदा में पाया जाता है। अभ्रक, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, विशाखापत्तनम, कृष्णा जिला में। राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा में। झारखंड के कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग में। सोना, कर्नाटक के कोलार एवं हट्टी की खान, चैंपियन एवं ओरेगन रीफ, ओकले रीफ में। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर, वारंगल, रामगिरी में। तमिलनाडु के नीलगिरी एवं सलेम में। चांदी, राजस्थान के ज्वार क्षेत्र में, कर्नाटक के कोलार एवं चित्रदुर्ग में, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा, कुंटूर, कुर्नूल क्षेत्र में। हीरा, मध्य प्रदेश के पन्ना में, आंध्र प्रदेश के मुनिमाडुगु, बंगलपल्ले। वज्रकरूर वर्की पाइप, कृष्णा नदी का रेतीला क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के रायपुर में। एस्बेस्टस, राजस्थान के अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर, उदयपुर में। आंध्र प्रदेश के कुडप्पा, अनंतपुर, महबूब नगर में। झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में। चूना पत्थर, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा, आदिलाबाद, करीमनगर, गुंटूर क्षेत्र में। राजस्थान के चित्तौड़, अजमेर, सिरोही, उदयपुर में। मध्य प्रदेश के सतना, जबलपुर, कटनी में। गुजरात के जूनागढ़, जामनगर में। डोलोमाइट, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिलासपुर, दुर्ग, ओडिशा के सुंदरगढ़, मध्य प्रदेश के झाबुआ, बालाघाट, जबलपुर में। जिप्सम, राजस्थान के नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में। जम्मू कश्मीर के उड़ी, बारामूला, डोडा जिला में। तमिलनाडु के तिरुचिपल्ली, कोयम्बटूर में। संगमरमर, राजस्थान का मकराना क्षेत्र, राजसमंद, जैसलमेर, अजमेर में। मध्य प्रदेश के जबलपुर, बैतूल में। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में पाया जाता है। टंगस्टन, राजस्थान के डेगाना, नागौर में, तमिलनाडु में। टीन, छत्तीसगढ़ में। कोयला, झारखंड के झरिया, चंद्रपुर, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़ में। ओडिशा के तलचेर, रामपुर, हिंगीर में। पश्चिम बंगाल के रानीगंज में। मध्य प्रदेश के सिंगरौली, उमरिया, तातापानी, रामकेला, सोहागपुर में। आंध्र प्रदेश के सिंगरेनी में। महाराष्ट्र के चंद्रपुर, कांपटी में पाया जाता है। खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस, असम के डिगबोई क्षेत्र, नाहर कटिया क्षेत्र, मोराना हुग्रीजन, रुद्रसागर, लकवा, सूरमा में। अरुणाचल प्रदेश के निगरू क्षेत्र में। नागालैंड के बोरहल्ला क्षेत्र में। गुजरात के अंकलेश्वर, खंबात खाड़ी, कल्लोल, मेहसाना, नवागांव,
कोसांबा क्षेत्र सानंद क्षेत्र में पाया जाता है। मुंबई हाई क्षेत्र के बेसिन क्षेत्र अलियाबेट क्षेत्र, गोदावरी कृष्णा नदी बेसिन तेल क्षेत्र, काकीनाडा वांतुमिल्ली कावेरी बेसिन तेल क्षेत्र, नारीमनम कोविलपल ग्रेफाइट ओडिशा, तमिलनाडु का रामनाथपुरम, झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, यूरेनियम झारखंड का सिंहभूमि झारसुगुदा, राजस्थान के विसुंडी उमरा में, आंध्र प्रदेश के संकरा खान वल्लोर, केरल के बालू में पाए जाने वाले मोनोजाइट से, थोरियम झारखंड के हजारीबाग, राजस्थान के उदयपुर, तमिलनाडु के नीलगिरी, केरल के तट में पाया जाता है। पेट्रोलियम असम के डिगबोई, राजस्थान के खंबात, अंकलेश्वर में, महाराष्ट्र के बॉम्बे हाई में पाया जाता है।